नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस बार लोकसभा में किस पार्टी की कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, इस वीडियो में जानेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के वीडियो के बारे में लाइव वीडियो करके देना चाहते हैं। इसी में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप किस पार्टी का सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चाहिए देखते हैं इन पर 543 सीटों पर किस पार्टी की भारी पलड़ा पड़ सकता है। देख लीजिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लोकसभा 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव का आया ताजा सर्वे भाजपा का सुपड़ा साफ बताया जा रहा है। जी दोस्तों, मेरी गलती हो तो माफ़ करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। एनडीए के आप ध्यान रखना, भाजपा की है और इसमें इंडिया मतलब ये कांग्रेस ही है और ऑथर किसी भी की आ सकती है, तो ये ध्यान रखना। मेरे से छोटी सी गलती हो तो माफ़ करना जरूर दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें 48 है, उनमें से एनडीए को 18 सीटें और इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया कांग्रेस को 30 सीटें और त्रिकाट 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं। तमिलनाडु के अंदर 40 सीटें, उनमें से एक कम 39, वो भी कांग्रेस का, लेकिन भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ ऑथर का भी सुपड़ा साफ हो गया है। इसी में दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। राजस्थान के अंदर 25 सीटें, उनमें से एनडीए की 13 सीटें और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की 12 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं। देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर एनडीए की 18 सीटें हैं भाजपा की और इंडिया गठबंधन की 11 सीटें हैं और थरकाट 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं। गुजरात के अंदर एनडीए 20 सीटें और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की 6 सीटें आने की संभावना है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हो। भाजपा की 44 सीटें, कांग्रेस की 35 सीटें, ऑथर का सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन सुपड़ा साफ नहीं बोल सकते, इसमें खाता खुल गया है। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के अंदर 12 सीटें, कांग्रेस की 30 सीटें, ऑथर का 00। आंध्र प्रदेश के अंदर भाजपा की 2 सीटें, कांग्रेस की 7 सीटें, या ऑथर ने बाजी मार दी है, 12 सीटें आने की संभावना है। जी दोस्तों, इसी की बात कर लेते हैं लोकसभा की। कर्नाटक लोकसभा, उसमें 28 सीटें, उनमें से कांग्रेस की 16 सीटें, भाजपा की 12 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा केरल की। 20 सीटें, उनमें से भाजपा का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का 18 सीटें, ऑथर की 2 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं लोकसभा पंजाब के अंदर। पंजाब कांग्रेसी का गढ़ है, कांग्रेस में 12 सीटें, ऑथर की 1 सीट है, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं हरियाणा के अंदर। पंजाब हरियाणा के अंदर भाजपा की 5 सीटें, कांग्रेस की 5 सीटें और ऑथर का 00। तेलंगाना के अंदर एनडीए 2 सीटें और इंडिया गठबंधन की 11 सीटें, ऑथर का 4 सीटें। इसी के साथ में बात कर लेते हैं लोकसभा झारखंड की। भाजपा की 5 सीटें, कांग्रेस की 9 सीटें, ऑथर का 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में बात कर लेते हैं असम राज्य के अंदर। लोकसभा एनडीए 6 सीटें, इंडिया गठबंधन कांग्रेस 8 सीटें, ऑथर को 00। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर एनडीए 7 सीटें, इंडिया गठबंधन की 4 सीटें, ऑथर का 00। जी दोस्तों, इंडिया गठबंधन की 3 सीट, एनडीए की 3 सीट, इंडिया गठबंधन की 3 सीट जम्मू कश्मीर के अंदर। जी दोस्तों, दिल्ली के अंदर भाजपा की 2 सीटें, कांग्रेस की 5 सीटें। इसी के साथ में आगे चलते हैं लोकसभा उत्तराखंड। भाजपा की 3 सीटें और कांग्रेस की 2 सीटें, कुल मिला के 5 सीटें लोकसभा के। इसी के साथ में आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें, सबसे बड़ा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है। उनमें से भाजपा की 1 सीट, कांग्रेस की 3 सीट, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की जीतने की संभावना है। जी दोस्तों, आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को या नरेंद्र मोदी जी को? गोवा के अंदर एक सीट आती है कांग्रेस और बीजेपी की। जी दोस्तों, देख लीजिए, 35 सीट है निर्दलीय की। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा भाजपा की 2 सीट, कांग्रेस का 00, सुपड़ा साफ, ऑथर का सुपड़ा साफ। त्रिपुरा के अंदर 2 ही बीजेपी की सीट है। या दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं मेघालय के अंदर। कांग्रेस को 00, बीजेपी की 2 सीट, ऑथर को 00। जी दोस्तों, यह भाजपा का गढ़ है मेघालय के अंदर।
मणिपुर के राज्य के अंदर देख लीजिए दोस्तों, कांग्रेस की 2 सीट, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। इसी के साथ में कांग्रेस 293, 204 भाजपा है, 35 निर्दलीय है। दिया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 00, एक आई है। जी दोस्तों देख लीजिए उत्तराखंड 00। जी दोस्तों मिजोरम के अंदर 2 सीट आई है, वो भी कांग्रेस के लिए की, देख लीजिए किसकी, एक निर्दलीय की। यह दोस्तों मिजोरम के अंदर एक सीट आई है। नागालैंड के लिए एक सीट आई है, वो भी कांग्रेस की, केंद्र शासित प्रदेश की। एक 3 सीटें आई, कुल मिला के 6 सीटें हैं। यह दोस्तों ऐसी न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जी दोस्तों आपके लिए मैं न्यूज़ लाता हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो कौन करेगा। दोस्तों एक बार छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करें।